साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न वर्णमाला से संबंधित हैं। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपना टेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और सी-टेट, यूपी-टेट और अन्य जो भी राज्यों की टेट परीक्षाएं होती हैं उन सब में बराबर पूछे जाते रहते हैं। आप इसे ज़रूर देख लेना और याद कर लेना। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप इसे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए आइए पहले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? साथियों, जो ऑप्शन हैं उसमें ऑप्शन ए में ये कंठ ध्वनियाँ हैं, क और ख। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य है, यानी व वर्ण की विशेषता क्या है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी द्वयोष्ठ स्पर्श है, अल्पप्राण है, सघोष है और निरनुनासिक है। अगला प्रश्न है साथियों आपके क ग ज फ, जो नीचे इसमें डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगाए गए हैं, तो ध्वनियाँ किसकी हैं? तो जब इस तरह से लिखे जाते हैं तो वो ध्वनियाँ बन जाती है अरबी और फारसी। अगला प्रश्न है साथियों, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो पाणिनीय शिक्षा में जो आधार स्वीकार किए गए हैं साथियों, उसमें आपका जो ऑप्शन डी है, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो साथियों, इन वर्णों को कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो साथियों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो है 52। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? वर्ण 2 प्रकार से इस तरह बांटे गए हैं, अघोष और सघोष। तो इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन डी स जो है ये अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है साथियों, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो साथियों, किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो आती है साथियों, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये 2 वर्णों के मेल से बनता है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो अवधि भाषा में इनमें से कौन सी ध्वनि नहीं है साथियों? तो इसका जो ऑप्शन बी है ना, ये अवधि में नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में ट वर्ग नहीं है। तो ट वर्ग में साथियों इनमें से कौन सा नहीं आता है? आप देखिए, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है घ, ये ट वर्ग में नहीं आता, ये क वर्ग का है। अगला प्रश्न, स स श और ह में जो हैं ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो साथियों, ये जो व्यंजन हैं आपके सामने ये कहलाते हैं संघर्षी या स्पर्शी व्यंजन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो साथियों, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ये स्वर नहीं है। ये जो आपका वर्ण है इसे अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि जो है उसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व, ये सभी
स्वर ध्वनि के प्रकार हैं साथियों, तो इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो साथियों ऑप्शन सी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। अगला प्रश्न है साथियों अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो साथियों इसका जो उत्तर है ये है आपका ऑप्शन ए विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला आपके सामने जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, तो साथियों इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, तो ऑप्शन ए आ पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है साथियों छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो साथियों ऑप्शन सी जो है तालव्य, ये छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो साथियों स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में क्या है, तो ये है आपका 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है साथियों य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये जो व्यंजन हैं ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो जो अनुनासिक का संबंध होता है ये होता है आपका नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है साथियों तालव्य व्यंजन हैं, तो इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो आपके च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है साथियों हिंदी की व ध्वनि है, तो व ध्वनि कौन सी है, तो साथियों जो हिंदी की व ध्वनि है इसका जो आपका उत्तर है यह है ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है, तो ये जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से दंत्योष्ठ कौन सी ध्वनि है, कौन सा वर्ण है, तो साथियों आपका जो वह है ये ऑप्शन डी दंत्योष्ठ है। अगला प्रश्न साथियों सही कथन चुनिए, आपके सामने ये कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन चुनना है चारों में से, तो इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन ए यह और वह ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, तो साथियों आपको पता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी की स ध्वनि है, तो हिंदी की जो स ध्वनि है साथियों इसका जो उत्तर है आपका ये है तालव्य, ये तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो इनमें से जो आपके सामने वर्ण दिए हैं इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है, तो जो त है ये दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका जो ऑप्शन ए है क और ख ये कंठ ध्वनियाँ हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अंतिम प्रश्न है ये, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ए ये कंठ तालु है। साथियों इस प्रकार से 30 प्रश्न थे, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। साथियों धन्यवाद।